Okay, students, in our last two lectures, we have already started our new unit number 6, unemployment. Okay, in last two lecture, we have discussed about the meaning of unemployment and the types of unemployment, which is given by a Raj Krishna committee. Types of unemployment given by Raj Krishna committee, which we have discussed in last lecture. Today we are taking a new question, another question, causes of unemployment. Causes of unemployment. Okay, 10 points are there or 10 causes are there. You have to mention 10 names in answer. 10 नाम लिख लेने के पहले and explain 7 or 8, maximum 8. पॉसिबल हो तो 10 के 10 एक्सप्लेन करने के. ओके, ईच एंड एवरी causes contains 5 to 6 line. 5 to 6 line. Number 1, high rate of population growth. India is a developing country. India is a developing country, and since 1971, our population growth is quite increased, at least 2.2 or 2% every year. 2% every year. अब आप सोचोगे कि 2% में क्या होता है? 2% तो कुछ नहीं कराता, बट 130 करोड़ के 2% करो. 130 करोड़ के 2%, 2 करोड़ 60 लैक्स हुए. 2 करोड़ 60 लैक्स. एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ इन नंबर्स इंडिया का है 2 करोड़ पर ईयर. 2 करोड़ पर ईयर. और उसमें से 70 या 80 लाख डेथ रेशियो है. 70 या 80 लाख, 70 लैक्स और 80 लैक्स मीन्स 1.20 और 1.50, मैक्सिमम 170, 1 करोड़ 70 लैक्स. एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेशियो है एवरी ईयर. 1.70 लाख ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री की. तो ईच एंड एवरी ईयर एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया में ऐड हो जाता है. एवरी ईयर ऑस्ट्रेलिया एडेड इन इंडिया बिकॉज 1.70 करोड़. सो दिस इज द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जितनी आबादी बढ़ती है उसके सामने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पा रही है. ऑल द पीपल्स आर नॉट गेटिंग टू वर्क. नंबर 2, स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. स्लो राइज. ओके, जिस रेशियो से, जिस प्रपोर्शन से पॉपुलेशन राइज हो रही है, वही रेशियो या वही प्रपोर्शन डेवलपमेंट का नहीं है. ओके, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री बट लेस डेवलपिंग कंट्री. या हमारा डेवलपमेंट रेशियो जो है वो विदाउट ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है. हमारा डेवलपमेंट जो है विदाउट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं हो पा रही है. फॉर एग्जाम्पल पर 1000 पीपल और पर 1000 पर्सन वो आर विलिंग टू डू वर्क, जिनको काम करना है, पर 1000 पीपल ओनली 170 अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट. 170 ही अपॉर्चुनिटी है पर 1000 पीपल, 1000 लोगों के सामने. तो बाकी के 830 तो अनएम्प्लॉयड रहे. 830. नंबर 3, लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. Our productivity or income of productivity is very low, especially in agriculture sector. At present, today, service sector is on top. ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सर्विस सेक्टर में से अभी हो रही है. बैंकिंग, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा. इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है. उस वजह से लोगों की इनकम भी लो है. Especially laborers included in agriculture, they are getting less income. How much less income? That it cannot be satisfied their basic needs. उनके बेसिक नीड भी कंप्लीट नहीं हो. रोटी, कपड़ा और मकान विच वी कॉल, उतनी कम इनकम है, तो फिर सेविंग कहाँ से होगी? ओके, सो सेविंग इज नॉट पॉसिबल इन अ पुअर एंड बिलो पुअर्टी फैमिली. Okay, that's why our saving ratio is quite low. Number 4,
capital intensive production technique. After 1951, Planning Commission has adopted in 1991 new industrial policy, revolution, globalization, okay, liberalization, which we have adopted after 1991. तो उसमें ग्लोबलाइजेशन में, लिबरलाइजेशन में और प्राइवेटाइजेशन में हमने बेसिक और क्वाइट बिग इंडस्ट्री को डेवलपमेंट दिया, बड़े बड़े कंपनीज को, फैक्ट्रीज को डेवलपमेंट दिया, ओके, मोटिवेशन दिया और इंटेंसिव भी दिया. तो जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्री थे, गृह उद्योग जिसको बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिला. दैट्स वाई इन बिग इंडस्ट्री और बेसिक इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट टेक्निक्स आर यूजफुल. और टेक्नोलॉजी हम ज़्यादा यूज़ करें, कैपिटल ज़्यादा यूज़ करें. वी आर नॉट यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. हम लेबर यूज़ नहीं कर रहे, जो हमारे पास ज़्यादा है वो यूज़ नहीं कर रहे, और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो हमारे लेबर्स को काम नहीं मिल रहा. अल्टीमेटली आवर लेबर्स आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ओके, हायर कर रहे हैं एक्सपर्ट्स को फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से हम एक्सपोर्ट का हायर कर रहे हैं. इन शॉर्ट हमारे लेबर्स अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी. नंबर 5, लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. हमारा जो एजुकेशन है सिर्फ पढ़ाकू नॉलेज देता है, सिर्फ बुक वाइज थियरिकल नॉलेज, मोस्ट प्रोबेबली वी कॉल थियरिकल नॉलेज देता है. बुक के बाहर का कुछ नॉलेज हमारे युवाओं को, या आप कह लो यंगस्टर्स को, या बिटवीन 15 to 25 एज जो इनकी है उनको नहीं है. दे आर नॉट गेटिंग वर्क अबाउट और नॉलेज अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, टर्नर, फिटर, मैकेनिकल, टेक्निकल नॉलेज. नो, दे आर नॉट गेटिंग दिस टाइप ऑफ नॉलेज. They are only getting only theoretical knowledge from the book or from their syllabus also. Okay, so it is called lack of vocational training. हमारे यहाँ ऐसी ट्रेनिंग या ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत है जिससे उनको काम मिल सके आफ्टर 4 or 5 years, आफ्टर 10 or 12 years, उनको तुरंत ही काम मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर. Okay, this is called vocational courses. Number 6, lack of manpower planning. India is the second largest country in population. First is China. China is using their population very well. India is having only 15 to 64 age group for as a working people. 15 to 64 एज में जितने लोग आते हैं वही वर्किंग पीपल कहलाते हैं. बिलो 15 इट्स कॉल्ड चाइल्ड लेबर एंड अबाउट 64 इट इज़ कॉल्ड सीनियर सिटीजन्स. फ्रॉम द 1951 वी आर हैविंग प्लानिंग कमीशन फॉर 5 years, एवरी 5 years, जिसको हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, 5 years प्लानिंग. टुडे वी आर हैविंग 14th पंचवर्षीय योजना. Okay, 14th 5-year प्लानिंग इज रनिंग नाउ. ओके, 14वीं पंचवर्षीय योजना इंडिया में चल रही है. बट इतने सालों से भी हमारे पास मैन पावर को कैसे अरेंज करना उसका प्लानिंग नहीं. वी आर नॉट हैविंग प्लानिंग टू मेंटेन आवर पॉपुलेशन, टू यूज ऑफ आवर मैन पावर, हाउ टू यूज आवर मैन पावर. ओके, नंबर 7, inefficiency of public sector. Our public sector is having more investment, more opportunity to create more opportunity in public sector. Yes, public sector is trying very well. For example, government companies, service sector, especially in Ahmedabad, AMTS and BRTS, public sector. Railway, the biggest public sector of India. Okay, Airways, Indian Airlines and Air India, public sector. So many public sector sections are there. But in and every public sector, a ratio of profit is very less. Each and every public sector is getting loss every year. हर साल लॉस हो रहा है.
अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे जनरेट होगी? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो द पब्लिक सेक्टर इज नॉट एफिशिएंसी मैनेजमेंट पावर और मैनेजमेंट स्किल. फिर चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ईच एंड एवरी पब्लिक सेक्टर, ईच एंड एवरी लेवल आर गेटिंग लॉस. देयरफॉर अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आर देयर. Number 8, negligency towards agriculture sector. At present, more than 64% are getting job or work in a agriculture sector or attached with the agriculture sector. Okay, for example, poultry farm, okay, fishing, okay, ये सारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए कामों में है. मोर देन 64% ऑफ इंडिया. बट एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट गेटिंग इम्पोर्टेंट इन होल ओवर इंडिया. उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाए. जो बड़ी इंडस्ट्री है, बेसिक इंडस्ट्री है, उसको ही इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है और स्पेशली सर्विस सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है. वी आर निगलेक्टिंग आवर एग्रीकल्चर सेक्टर्स सिंस 15 to 20 years, last 15 to 20. Okay, that's why unemployment problem is generated, especially in agriculture sector. एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी को काम नहीं मिलता. एंड ऑल्सो अ सीजनेबल अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ओके, फार्मर्स आर नॉट गेटिंग इरिगेशन फैसिलिटी फॉर 24 hours, 24/7. दे आर नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी. दे आर नॉट गेटिंग एग्रीकल्चर एक्सपर्ट क्वाइट प्रॉपर. They are not getting agriculture education and educated people are not getting into agriculture. जो पढ़ा लिखा हुआ आदमी वो एग्रीकल्चर में जाना नहीं चाहता. सो दीज आर द एग्रीकल्चर बेस्ड कॉजेज, ओके, फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. नंबर 9, लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स. मोबिलिटी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए जाना. लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स. और वर्कर्स आर नॉट रेडी टू गो एनीवेयर फ्रॉम फार अवे फ्रॉम देयर हाउसेस. सबको अपने घर के आसपास, अपने एरिया में, अपने सिटी में ही काम चाहिए. किसी को आप बोल दो कि आपको यूएस में या सऊदी अरेबिया में, अफ्रीका में 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाना है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई तैयारी नहीं हो. दे आर नॉट रेडी टू डू वर्क इन अब्रॉड और इन एनी अदर कंट्री. ओके, so these are the main problem. Our mental situation is just like that. We want any work at nearest our houses. हमारे घर के आसपास ही हमें काम चाहिए. This is called low mobility of workers. Mobility means माइग्रेट होना नहीं चाहते. एक जगह से दूसरी जगह वर्कर्स काम ढूंढने नहीं जाते और काम मिलता है तो वहाँ काम करने नहीं जाना चाहते. ओके. 10 number, lack of infrastructural facilities. Lack of infrastructural facilities. Infrastructures means well developed country which have to reduce unemployment. For example, buildings, roads, flyovers, okay, school, colleges, okay, electricity, pure drinking water. Okay, so these are called infrastructure facilities. Yes, we are having some infrastructure facilities, but in big cities, just in big cities. Small cities and big villages are not having any infrastructure facilities. पक्के रोड नहीं है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी किस चिड़िया का नाम है, कुछ गाँव को, मोर देन 50% गाँव को तो पता नहीं इंडिया में. सो वी आर नॉट हैविंग इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ और गुड और अपडेटेड और क्वालिटी वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है हमारे पास. ओके, 1 point आई हैव टू मैंशन इन अ 6 point, लेक ऑफ मैन पावर प्लानिंग. उसमें यह भी आ सकता है कि व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन इंडिया इन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, तब से लेकर आज तक वो लोग ड्रेन ऑफ गोल्ड, ड्रेन ऑफ सिल्वर, हमारे यहाँ से गोल्ड और सिल्वर इंग्लैंड ले जाते थे और इंग्लैंड हमारे यहाँ से गोल्ड सिल्वर ले जाकर प्रीशियस हुआ, प्रॉस्परस हुआ. और अभी जो कर रहे हैं ड्रेन ऑफ ब्रेन कर रहे हैं. हमारा मेन पावर जो है पढ़े लिखे या अच्छे
या वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स, वेल एजुकेटेड इंजीनियर्स, वेल एजुकेटेड कंप्यूटर इंजीनियर्स, कंप्यूटर मास्टर, प्रोग्रामर, वो सब फॉरेन जा रहे हैं, कंट्री छोड़ के अब्रॉड जा रहे हैं. दिस इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ ब्रेन. A question should be asked in 1 mark. What is drain of brain? What is drain of brain? Okay? तो हमारे यहाँ से पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड पीपल्स जो है इंडिया में नहीं रहना चाहते या काम नहीं करना चाहते, जो फॉरेन कंट्रीज ले जा रही है अच्छा पैकेज देकर, अच्छी सैलरी देकर, इट्स कॉल्ड ड्रेन ऑफ ब्रेन. ओके, यू हैव टू मेंशन ड्रेन ऑफ ब्रेन इन लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग. मैन पावर प्लानिंग में आपको मेंशन करना है. ओके, so these are the 10 causes of unemployment. You have to mention 10 names and at least you have to explain 8 points. 8 points at least you have to explain. Okay, each and every point will contain the 5 to 6 line. 5 to 6 line each and every point will contain. Okay, now after this causes of the unemployment, we will discuss about the planning or government steps, okay, to reduce unemployment. What types of planning and what types of steps taken by government to reduce unemployment, we will discuss it in our next lecture. Okay, thank you.